मैं संगीता फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, साथ ही यह जानेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में क्यों है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसके लिए देश के नागरिक से राय मांगने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों की राय जानने के लिए ईमेल जारी किया है, ताकि कोई भी संगठन या व्यक्ति अपनी राय भेज सके। सबसे पहले यह जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। सामान्य नागरिक संहिता यानी कि एक देश एक कानून। सामान्य नागरिक संहिता के तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होगा। सामान्य नागरिक के तहत विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषय आते हैं। अभी भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू नहीं है। यहाँ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय है। भारत में हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है। वहीं मुसलमानों और ईसाइयों के लिए उनके अपने कानून हैं। इस्लाम धर्म के लोग शरीयत या शरिया कानून को मानते हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग भारतीय संसद द्वारा तय कानून को सर्वोपरि मानते हैं। जब से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू हुई है, तब से यह दो हिस्सों में बढ़ गया है। कोई इसके समर्थन में है तो कोई इसके विरोध में है। वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। इसमें आने वाले देश अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे कई देश शामिल हैं जो सामान्य नागरिक संहिता को मानते हैं। इन देशों के सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून होता है। इन जगहों पर किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए उनका अपना कोई कानून नहीं है। विधि आयोग ने 2016 में यूसीसी पर लोगों से राय मांगी थी। आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने जब रिपोर्ट जारी की तो उस वक्त कहा गया कि भारत में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। भारत के गोवा में सामान्य नागरिक संहिता लागू है। गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के साथ साथ राज्य में यूसीसी भी लागू है। संसद से गोवा को ऐसा अधिकार दिया गया है कि वह पुर्तगाली सिविल कोड को लागू कर सकता है। यानी गोवा में सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून है। गोवा में शादी या तलाक कोर्ट या रजिस्टर्ड द्वारा ही कानूनी तौर पर मान्य होता है। गोवा को छोड़कर पूरे भारत में हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए अलग अलग कानून हैं। चलिए यह जानते हैं भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसके कारण जाति धर्म में शादी और तलाक को लेकर अलग अलग नियम है। इस वजह से लोग शादी और तलाक को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। ऐसे में इन नियमों की वजह से कानून प्रणाली भी प्रभावित होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के बाद इस तरह से सभी चीज़ एक ही कानून के दायरे में आ जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया है। उम्मीद